मैंने बोला अंश इज मींस दैट यू आर अ पार्ट ऑफ समथिंग। बोले व्हाट आर यू पार्ट ऑफ? तो मैं धीरे से स्माइल करा क्योंकि मुझे पता था मेरा एसएसबी बहुत अच्छा गया। Sir, as of now, I won't say I'm part of anything, but I'm very soon expecting to be a part of an organization. Every one of us uses internet और entertaining sources. अब आप उसको कैसे यूज करते हो आप पे डिपेंड करता है। आप नेटफ्लिक्स कर सकते हो या फिर आप यूट्यूब पे अच्छे पॉडकास्ट सुन सकते हो। तो मैंने वो पूरा स्विच कर दिया। ऑफिसर्स को आगे जाके एक ग्रुप को संभालना पड़ेगा। अगर फिश मार्केट बन रहा है और आप अपनी बोल्ड वॉइस से स्टैंड लेके फिश मार्केट को शांत नहीं करा सकते, यू आर लूजिंग योर गेम। सो मैंने अपने पीआई की फॉर्म में लिखा था हॉबीज में रीडिंग मिलिट्री हिस्ट्री, ठीक है। और सामने मेरे ग्रेट। एक फौजी बैठा हुआ है ऊपर से कर्नल रैंक का। तो ही वाज लाइक कि अब मैं इसको ग्रिल करूंगा। एग्जैक्टली। उसने मेरे इतने सवाल पूछे। तू चलता चल, तू चलता चल, तू चलता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है, क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके। जय हिंद, वंदे मातरम एंड भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। टुडे वी हैव विद अस candidate Ansh. Ansh is very special guest because he has cleared his SSB in the first attempt and written इसका third attempt में हुआ। तो उसकी गलतियों से सीखेंगे और सफलता से सीखेंगे और सीखेंगे कि how he made it। वो बच्चों को भी पढ़ाता है, so he has that frame of mind, so definitely आपको help करेगा। एंड सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसकी फर्स्ट चॉइस आईएनए है। सो जनरली जो बच्चे एनडीए का पेपर देते हैं, सो आईएनए इज लाइक देयर फोर्थ चॉइस, but his first choice is INA, Indian Naval Academy. So he will be soon joining that as a cadet. He's from 149 course. So welcome Manj to our platform, and I'm really sorry. I saw your message after some 1-2 months almost. So Yes. it's on my part. I apologize. लेकिन it's Never just कि inbox मेरा भरा रहता है। अदरवाइज मेरे को कोई भी recommended candidate अप्रोच करता है तो मैं कभी मना नहीं करता उसको। But it is like great always to talk with young guns, and मेरे को भी रिलेट कर पाता हूँ बिकॉज अब तू 149 में जा रहा है, मैं 139 का हूँ। समझ रहे, एग्जैक्टली 10 कोर्सेज का 10 डिफरेंस है। सो अंश, अपने बारे में ऑडियंस को बेसिक बता। हु इज अंश, अपने बारे में बता। Okay. So basically, I come from a small town, Barnagar. It is in Madhya Pradesh, and I have recently been recommended from Naval Selection Board Visakhapatnam for Indian Naval Academy. I was a defense aspirant since back in 4th class, and it was my first dream. I never thought of any other career option, never saw me in other profession, and I've finally succeeded in that. Great. So what motivated you in fourth class? Sir, to be very frank, the starting was from my father. अच्छा, His motive was to manipulate me in a good way. You know, he never forced me कि यार तू ये कर. It was like he slowly put हाँ, things forward to me, like Republic Day parade दिखा दी, border movie दिखा दी motivational. कि आर्म्ड फोर्सेस वालों की क्या लाइफ होती होगी, वो फाइटर प्लेन उड़ाते होंगे, क्या मजा आता होगा. एंड देन इट बिकेम अ पार्ट ऑफ मी. ओके, ग्रेट। सो यस. फोर्थ क्लास में तो आई वांटेड टू बिकम ए हिस्टोरियन, तेरे को पता है ये बात? नहीं सर. I really loved history, loved history। और मेरे को फोर्थ से एट तक वो हिस्ट्री का कीड़ा रहा। और मैं सबको ही बोलता मैं बड़े होके आर्कियोलॉजिस्ट ऑब्लिक हिस्टोरियन बनूंगा, लेकिन सर आई सही. थिंक डेस्टिनी हैड अदर प्लान्स फॉर मी। नहीं सर, आप अभी भी कैंडिडेट्स की हिस्ट्री डिग कर रहे हो तो थोड़ा सा लेट कर सकते हैं. नहीं नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं।
तू अंश मेरे को ये बता, बड़ा सीरियस सवाल है ये, बहुत टफ है। तेरे परफेक्ट हेयर स्टाइल का क्या सीक्रेट है? अभी वैक्स लगाया सर बहुत इंटरव्यू अच्छा के है लिए। यार, ये मतलब इतना परफेक्ट कैसे है ये तो एकदम जग्गा जासूस टाइप बना लग रहा है तू। एकदम नहीं हिलेगा ये मैं इंटरव्यू में भी एक्चुअल में लगा के गया था। वो ऐसे लट बाहर आ जाती है, फिर हाँ, इंटरव्यू ये ऑफिसर वही ये देखता रहेगा, बड़ा हाँ अजीब लगेगा। सो वही एवरीवन तो हु इज मेरे को वाचिंग दिस, लंबे इंटरव्यू के बाल। लिए, एसएसबी के लिए वैक्स जरूर लेके जाओ। Yes, so that's the first tip from our maestro. So, अंश, ग्रेट यार, बड़ा अच्छा हेयर स्टाइल है, मेरे को भी एडवाइस करना बाद में, बट मूविंग ऑन टू सीरियस श्योर थिंग्स। सर। रिटर्न की बात करते हैं, ठीक है। 2 अटेम्प्ट हो गए। फर्स्ट अटेम्प्ट दिया सितंबर में, नहीं निकला। अप्रैल में दिया, नहीं निकला। एक कॉलेज ज्वाइन किया, और साथ में साथ इंडिया की तैयारी की। हम्म। हाउ वाज दैट जर्नी? और पर्सन हु इज आउट देयर, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर इंडिया, ठीक है, उसका भी नहीं निकला है 1-2 अटेम्प्ट में। सो व्हाट इज योर सजेशन टू हिम, हाउ ही शुड गो अबाउट इट? श्योर सर। So actually, my first written attempt was in April 2020 and or 2021, then second one was in November, and then my attempt was in April 2022. So first attempt was like I went unprepared, no doubt, and just because it was during COVID, मैंने 12th का भी NCERT मैथ्स कंप्लीट नहीं करा था। I was sure कि ये तो नहीं होगा, ओके। and but then I started hardly preparing for my November attempt. But later on I realized that my motivation went low, because exam, if anyone of you who has appeared for that attempt, no, exam was scheduled for 5 September, and later on it moved to 14th of November. So for that reason, at that point I lost my motivation a bit, and I went a bit inconsistent. At the end I was not that good at revising things as well. So that was most probably one of the biggest reason that I couldn't make it. Another reason was my mindset. I was a bit stressed and anxious about that attempt as well. Sir, बहुत ज़्यादा stress भी हो जाता है when your family mates or your everyone says that यार ये तो हो ही जाना चाहिए, अब तो तुमको 6 महीने मिल गए हैं, इतना टाइम मिल गया है एनडीए के लिए, हो जाएगा हो जाएगा। वो थोड़ा सा प्रेशर भी ले रहा था मैं। उसके बाद जो अप्रैल वाला था, देन आई वाज लाइक कि अभी कॉलेज भी ले लिया था सर। तो I will tell a very interesting thing about this. Anyone of you who is staying inside a room and just studying, not moving out, और सिर्फ पढ़ाई की वजह से आप सारी चीज इग्नोर कर रहे हो, प्लीज मत करो। लाइफ में बैलेंस रहेगा, आप मोटिवेटेड ज्यादा टाइम तक रहोगे, ये फैक्ट है। मतलब मैंने बहुत सारे कैंडिडेट से बात करी, एंड देयर वाज लाइक कि हम इतने 10 घंटे पढ़े, 12 घंटे पढ़े एनडीए के लिए, फिर भी नहीं निकला। आई रियलाइज दैट शायद वो प्रेशर ज्यादा ले रहे थे, और एग्जाम में वो प्रेशर वो बेयर नहीं कर पाते। देन आई रियलाइज आई मूव टू कॉलेज। कॉलेज वॉज माई बैकअप, और उसका भी सबसे मेन रीजन यही था। आई न्यू दैट यार जाना तो डिफेंस में है, बट कॉलेज ले लेते हैं ताकि प्रेशर ना रहे व्हिच कि यार कॉलेज इसके वाज बाद दिस? क्या करें। सर इट वॉज इन उज्जैन, निर्मला कॉलेज, ओके। एंड आई वॉज डूइंग बीएससी फ्रॉम देयर। अच्छा। एम वॉज सिंपल कि बीटेक लेंगे तो ज्यादा उसमें डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए अपन, बीएससी लेते हैं, थोड़ा इजी रहता है कोर्स ऑन अ लाइटर साइड, और मेन फोकस यहीं पर रहेगा। अब जाके तू देन बीटेक अप्रैल करेगा का, बाय द वे? हाँ डेफिनेटली। सो बीटेक कॉलेज तो इंडियन नेवल एकेडमी चाहिए था। तो उसके बाद में आखिरी मैंने सोचा था कि आखिरी महीने में, और पुराना वाला जो रिटर्न अटेम्प्ट था वो सिर्फ कुछ 10-15 मार्क्स का भी फर्क नहीं रहा होगा मैथ्स के कट ऑफ में। तो आई डिसाइडेड कि सिर्फ आखिरी के 1 महीने में मैथ्स बहुत अच्छा रिवाइज कर लूंगा। देन आई वाज लाइक स्टडिंग 10 आवर्स 12 आवर्स अ डे, और 1 महीने ही पढ़ा मैं सिर्फ मैथ्स के लिए, और जीएटी हल्का सा रिवाइज करा, एंड आई स्कोर्ड लाइक 440, एंड दैट वाज द बेस्ट पार्ट। ओके। सो मैथ्स के रिसोर्सेज क्या थे? सर starting resource was an academy, so I studied from online educators, and नवंबर अटेम्प्ट जब क्लियर नहीं हुआ, आई रियलाइज कि यार वो मैं पैसिव फीडिंग कर रहा हूँ। सर आप लेक्चर लगाते हो, सुनते हो, उनके साथ साथ क्वेश्चन करते हो, वो पैसिव फीडिंग हो गया। देन आई रियलाइज कि यार मिस्टेक शायद ये हुई है कि बचपन से अभी तक मैथ्स बुक से कर रहे थे, खुद प्रैक्टिस कर रहे थे, सवाल में उलझ रहे थे, वो मैंने यहाँ पे मिस कर दिया। फिर मैंने बुक मंगाई है, अर्पित सर की मंगाई, वो ग्रेट
टीचर, क्या उनकी तारीफ। और देन आखिरी महीने में मैंने उस बुक में से सवाल करे, फिर मैंने लेक्चर्स पे रिलाई नहीं करा कि कंसेप्ट क्लियर है, विल जस्ट प्रैक्टिस PYQs एंड टफ क्वेश्चंस एवरीथिंग एंड मॉक्स। कूल। जीएस, जीएस तूने ज्यादा पढ़ाई नहीं की, तू खुद बोल रहा है, बट GS सर एक्चुअली रिसोर्सेस। इट वाज अ डिफरेंट थिंग। मतलब मैंने लास्ट में रिवाइज कर रहा था, नवंबर तक आते आते GS मैंने बहुत ज्यादा ऑलरेडी पहले कवर कर रखा था, तो रिवीजन बचा था आई वुड से। धीरे और धीरे पढ़ रहा था, लेकिन इतना डिटेल में नहीं, राइट? हाँ, इतना डिटेल में नहीं पढ़ा। ओके, कूल कूल। एंड व्हाट वर द रिसोर्सेस? सर रिसोर्सेज वर सिंपल, NCERT की बुक्स एंड सुमित सर, एंड फॉर साइंस पर्टिकुलरली सुमित सर से तो GS का क्या है बताना। और उनके ही चैनल पे अभिषेक सर है फॉर साइंस, उनकी मैराथन्स, तो ओके, GS पूरा हो गया था। और इंग्लिश के लिए अनीश पाठक सर मेरे हिसाब से तो गोट है, मतलब गोल्ड आई स्टैंडर्ड, राइट? पर्सनली, ओके, यस। कूल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। रिटर्न क्लियर हो गया, ठीक है, 440 नंबर भी ले आए। व्हाट वाज द नेक्स्ट स्टेप यू डिड? यू जॉइंड अकेडमी इन बैंगलोर, देन सर हाउ वाज द जर्नी एंड सेल्फ प्रिपरेशन कैसे की? बिकॉज कोचिंग के अलावा भी तेरे को खुद के तो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी ना, सो व्हाट एग्जैक्टली। वाज दैट? So first of all, when I got my return cleared, I just thought of going to an academy. The My only motive to join any of the SSB academy was to gain confidence. When you move out of your town and you watch other candidates, you will get motivated. कि, okay, I can also do it. There are no aliens coming to SSB who will clear it, or we can not consider ourselves inferior. That was one of the piece definitely to learn. And I went early. मैंने ऐसा last moment का wait भी नहीं करा था. I went in first week of June itself. It was कि अगर कुछ work करना होगा, so we can work on later. So, and other self preparatory things that I did was I started reading books and positive mindset develop करने के लिए. I told you when I was anxious back in November, वो प्रेशर लेने वाला जो चीज था, वो मैंने एक बुक पढ़ी थी, द सीक्रेट। और वो उस बुक ने मेरा लाइफ का नाइस, सारा सीक्रेट कट आउट, स्ट्रेस कट आउट कर दिया। कूल यार। सर्टेनली मैं इतना कॉन्फिडेंस फील करा कि लाइक, हाँ, so वो बुक पढ़ के आई फेल्ट मोर कॉन्फिडेंट। एंड द बेस्ट थिंग दैट आई डिड, आई पर्सनली बिलीव, जिसकी वजह से मेरा इंटरव्यू भी बहुत फ्लॉलेस गया, वाज स्विचिंग माय एंटरटेनमेंट। ओके, एवरी वन ऑफ अस यूजेस इंटरनेट और एंटरटेनिंग सोर्सेस। अब आप उसको कैसे यूज करते हो आप पे डिपेंड करता है। आप नेटफ्लिक्स कर सकते हो या फिर आप यूट्यूब पे अच्छे पॉडकास्ट सुन सकते हो। तो मैंने वो पूरा स्विच कर दिया। आई स्विच टू पॉडकास्ट। आई वेंट इनटू द बियर डिटेल्स ऑफ बाइसेप्स इंडियन फैन? नेवी। आर यू अ बियर बाइसेप्स फैन? एग्जैक्ट, बियर यस, बाइसेप्स। सारा सारा देखा था। सो वो सारा पॉडकास्ट वगैरह देखे और इंडियन नेवी के बारे में जितना जान सका उतना जाना। मैन, that was the everything that I did and made a good routine out of myself. गुड। सो गाइज, मैं कुछ अपना भी शेयर करना चाहता हूँ कि अभी जो मैंने रिसेंटली नेटफ्लिक्स, amazon मेरे को काफी मतलब टॉक्सिक लग रहे थे, तो मैंने एकदम आई हैव डिलीटेड दो और मैंने डिस्कवरी प्लस करके एक ऐप है, सो काफी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज है, यू कैन चेक देम आउट। इवन यूट्यूब पे काफी अच्छी फ्री डॉक्यूमेंट्रीज है, सो यू मस्ट सी। बाकी बियर बाइसेप्स और रणवीर अलाहाबादिया के दो चैनल है, सो उस पे भी हिंदी इंग्लिश पॉडकास्ट सुनो, अलग अलग पर्सपेक्टिव मिलता है। बाकी बुक्स, दिस गाय स्टेड, कौन कौन सी बुक पढ़ी यार तूने? Sir, I started from The Yeah. Secret, then Attitude is Everything, then I read The Subtle Art and Atomic ओके, Habits. ओके, कूल, ठीक है। सेल्फ हेल्प बुक्स जनरली, राइट? Yes, sir. ओके। एसएसबी में फिर उसके बाद ये हो गया, ये कोचिंग और जर्नी। हाउ वाज एसएसबी लाइक? 5 days गो थ्रू योर स्क्रीनिंग प्रोसेस। Okay, so starting from the first day, we all reported, and tried to stay calm because OIA टेस्ट में आपको काम तो रहना ही है। उसके बाद में OIA टेस्ट अच्छे से दिया, and then came the story. अब वो the picture. Now when the picture comes, I suggest everyone that please take all 30 seconds of yours to watch the picture carefully.
आप 10 सेकंड देख के ये नहीं सोच सकते कि दिमाग में आप स्टोरी इमेजिन करने लग जाओ. थिंग्स माइट मेस अप फॉर यू. 30 सेकंड पूरा देख लो ध्यान से. और एग्जैक्टली एक ब्लडी पिक्चर होता है, तो उसमें मुझे पहले से फार्म दिखा था. आई कुडंट सी अ गाय एंड अ गर्ल स्टैंडिंग ओवर देयर. और वो आखिरी के 5 सेकंड में आई रियलाइज कि ओके दिस इज इट. अदरवाइज आई वुड हैव नॉट बीन गिविंग दिस इंटरव्यू एज वेल. और सर्टेनली अगर आप मेन कैरेक्टर्स नहीं पकड़ोगे तो 30 सेकंड्स अच्छे से ऑब्जर्व करके एक स्टोरी लिख दी. आई एम गुड एट नरेशन बिकॉज आई हैव प्रैक्टिस्ड इट अ लॉट सिंस माय चाइल्डहुड by speeches, debates, and whatnot. Okay, great. So I narrated it very well. I took a part in group discussion as well, and there is also an interesting thing about this. Back in coaching, my story was completely different from rest of all. So I couldn't communicate in group discussion because I was like, यार सबसे अलग है तो अपन क्या बोलेंगे. बट वो मैंने रियलाइज कर लिया था. तो एसएसबी में भी मेरी सबसे अलग जा रही थी. बट थिंग इज अगर आपकी अलग जा रही है, इट्स नॉट अ डिबेट. आपको ग्रुप डिस्कशन करना है, मेजोरिटी के साथ जाओ और वैल्यूएबल पॉइंट्स ऐड करो. True. मैंने I agree. एग्जैक्टली वही करा. Completely agreed. एंड उससे स्क्रीन का तो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि स्क्रीन इन तो हो जाएंगे. Fish market अगर बन जाए GD में, so Sir, what is your suggestion? What to do in that? वेरी सिंपल थिंग सर. अगर आप वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज ढूंढ रहे हैं, ऑफिसर्स को आगे जाके एक ग्रुप को संभालना पड़ेगा. अगर फिश मार्केट बन रहा है और आप अपनी बोल्ड वॉइस से स्टैंड लेके फिश मार्केट को शांत नहीं करा सकते, यू आर लूजिंग योर गेम. दैट्स अ फैक्ट. आई पर्सनली परसीव्ड दैट. क्योंकि अगर बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मतलब बोले जा रहे हैं और बच्चे खुद को होल्ड बैक करते हैं कि यार मैं अगर जोर से बोल दिया तो मेरा नेगेटिव इंप्रेशन ना बढ़ जाए. बट अगर फिश मार्केट बढ़ता है, यू कैन बी अ लिटिल बिट बोल्ड विथ योर वॉइस, बट बी वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग योर वर्ड्स. और अच्छे से बोलो कि जेंटलमैन प्लीज लिसन टू एवरीवन्स पॉइंट, और जेंटलमैन वी आर नॉट इन अ डिबेट, वी मस्ट कम टू अ कंक्लूजन. यू कैन रेज योर वॉइस अ बिट. दैट्स व्हाट आई पर्सनली परसीव. Cool. बढ़िया. Uh, वैसे ये तो बहुत आइडियल सिचुएशन है, क्योंकि जनरली फिश मार्केट में यू ऑल्सो नो कि एक बार वो शुरू हो गया तो चुप कराने का उसको कोई सीन नहीं अनटिल असेसर से. बट डेफिनेटली इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, यू कैन ट्राई दिस. आई थिंक इट्स अ गुड एडवाइस. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, साइक. इनिशियली तूने मेरे को बताया था कि साइक तेरा वीक था जब तू वापस आया कोचिंग से. सो खुद कैसे इम्प्रूव किया साइक? बिकॉज द थिंग इज, if you practice, so you don't know whether you're going in the right direction or not, right? Exactly. So how can someone practice on his own psych Sure. ka? And how did you practice, and how was your psych test experience? Sure, sir. So when I came to the academy, I knew that my psych was weak. अब उसको सही कैसे करना है, उसके लिए इधर यूट्यूब पे भटक रहे हैं, कहाँ नहीं भटक, हर जगह. और फिर मैं सोचने लग गया, इमेजिनेटिव स्टोरी डालते हैं, एक्शन भरी स्टोरीज डालते हैं, क्रिएटिविटी लगाते हैं, और ऐसे बनाने लग गया ढेर सारी स्टोरीज. सर मेरा साइक फिर सही कब हुआ? मैं जब विशाखापट्टनम होटल में बैठा था, शाम के 7 बज रहे थे, और मैंने एक ऑनलाइन एजुकेटर से मीट क्लास अरेंज करी थी. अगले दिन मेरा एसएसबी है, सुबह 6 बजे रिपोर्टिंग है, 4 बजे उठना है. रात को मैं 7 बजे उनसे क्रिटिक सुन रहा हूँ कि बेटा क्या कर रहा है. पर्सनैलिटी अच्छी है, आपका साइकोलॉजी मेरे ख्याल में जो सब यहाँ पे देख रहे हैं डिफेंस एस्पिरेंट, देखो 95% आप में से आपका साइक अच्छा होगा, ठीक है, दैट्स अ फैक्ट. आप किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाओगे, आप निकल जाओगे. बट मेन थिंग अबाउट साइक इज आप एक्सप्रेस क्या कर रहे हो. आपको सिचुएशंस एक्सप्रेस करने में चाहिए, उसके लिए आपको एक, मेरे हिसाब से तो एक पर्सनल वन ऑन वन फीडबैक किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट से ले लेना चाहिए. और उन्होंने लास्ट मोमेंट पे जो मुझे टिप्स दिए कि भाई तू खुद की पर्सनालिटी नहीं रख रहा, कि कुछ और मत बन, ओके, स्टे, ट्राई टू बी व्हाट यू आर, ओके, आपको ज्यादा बोल्डनेस नहीं दिखानी है. बी एन 18-year-old पर्सन. अगर आपको आपका साइक असेस करना चाह रहे हैं, आप क्यों 25 साल के बन के सोच रहे हो मैं ये बोल्ड एक्शन ले लूंगा, ये कर लूंगा. आप करोगे क्या? नहीं. आप 19 साल के हो, आपके पास एक प्रॉब्लम आती है, आप आपके पापा के पास भागते हो, आप ग्रुप में हो तो ग्रुप की हेल्प लेते हो. सो दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग. तो साइक तो लास्ट मोमेंट पे सही हुआ, तो मैं बहुत ज्यादा बता भी नहीं सकता अभी सबको. बोलेंगे खुद का बेकार था. और
तो साइक के लिए तो किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट से बिल्कुल अच्छा ओके फीडबैक लो। ओके इंटरव्यू का बता, इंटरव्यू एक्सपीरियंस, प्रिपरेशन कैसे की, इंटरव्यू में क्या हुआ, और लास्ट में इंटरव्यू में क्या हुआ जो तूने मेरे को मजेदार एक चीज बताई थी। आई वांट यू टू शेयर दैट। श्योर सर। सो I would say, without any doubt, my interview was one of the excellent interview amongst whole batch. And even when I met recommended candidates, I discussed. I believe that my interview was quite exceptional, and that is because I was very inspired by joining this armed forces, and I was learning a lot about Navy and every minute details of it. So, and I also took many interviews. I've took many interviews, like somewhere around 20 कहाँ friends, पे? batchmates. अच्छा ऐसे वहां पे बैंगलोर गए कोचिंग पे, मैं मेरे 25-year-old एक दीदी है, उनका इंटरव्यू मैं ले रहा हूँ, एफकेट ओके। एस्पिरेंट सीडीएस। तो उससे क्या होता है सर, आप ये समझ जाते हो कि एक्चुअली इंटरव्यूइंग ऑफिसर किन चीजों का ध्यान देता है। तो मुझे भी बहुत सारी चीजें पता पड़ने लग गई कि पहले चीज, स्टार्टिंग में तो भाई इंप्रेशन आपको जो स्टार्टिंग में बनता है वो अच्छा रखना पड़ेगा। और स्टार्टिंग की चीज जो इंटरव्यू में होती है वो पूरा आपके पीआईक्यू पे होती है। सो एवरीथिंग व्हाट यू आर राइटिंग डाउन इन योर पीआईक्यू, बी दैट ओके। जस्ट टेक अ पीआईक्यू फॉर्म राइट नाउ, ओके, एंड जस्ट फिल इट। अगर आपको लगे कि यार ये खाली है तो उसको भर दो, और जो चीजें लिखी है वो एक्चुअल में प्रैक्टिस करो अपनी डे टू डे लाइफ। अगर आपको लग रहा है भरा हुआ है तो आर यू एक्चुअली डूइंग दैट? आई गेस इंटरव्यू आपका स्टार्टिंग का वही सॉर्ट हो जाएगा, पीआईक्यू की एवरी डिटेल। एंड इफ यू फील दैट आपने इतनी चीजें एक्सप्लोर नहीं करी है, देयर स्टिल लॉट ऑफ टाइम। अगर अभी आपने रिटर्न क्लियर करा, आपकी एसएसबी को 2 महीना है, inculcate some hobbies in your daily routine. What's wrong? It's never too late. Just inculcate things and learn about it. फिर बात आती है सर इंटरव्यू। मैं समझता हूँ कि इंटरव्यू एक कॉन्वर्जेशन होता है। बच्चे ये सोचते हैं वो जो क्वेश्चन पूछेंगे वही आंसर करना है मुझे, बट वो ये नहीं समझते कि उनके आंसर्स पे अगला क्वेश्चन बहुत हद तक डिपेंड करेगा। तो मैं एक सिंपल सी चीज करता था कि मुझे जो मेरी क्वालिटीज हाईलाइट करनी है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव सब में होते हैं, जो हाईलाइट करना है उसके बारे में कहीं हिंट दे दो। उनने मुझसे मेरा डेली रूटीन बढ़िया। पूछा, तो मैंने बोला इंटरनेट यूजेज दिन में 3 बार बोला, और टोटल इंटरनेट यूजेज मैंने 4-5 घंटे का बता दिया। सर मैं आपके सामने भी इंटरनेट यूजेज 4-5 घंटे का बताऊंगा, आप भी पूछोगे भाई इतना टाइम क्या करता है। मैंने बोला सर घर पे बैठे हैं, टू गेन नॉलेज यू मस्ट हैव सम सोर्सेस, सो इंटरनेट इज माय ओनली सोर्स। लिसनिंग टू पॉडकास्ट, रीडिंग ई बुक्स, और स्टडिंग अबाउट नेवी और एनीथिंग रिलेटेड टू माय genre. Then he asked me, okay, so you know many thing about Navy. अब उनने मेरे से पूछा कि टेल मी नेम ऑफ 2 सबमरीन्स, और मैं बोलने वाला था आईएनएस कलवरी, आईएनएस खांदेरी। अब दोनों सेम टाइप की सबमरीन, लास्ट मोमेंट पे 1 सेकंड का पॉज लिया और मैंने आईएनएस अरिहंत बोल दी, क्योंकि दोनों अलग तरह की सबमरीन हो गई। अब हाँ एक न्यूक्लियर पावर है और हाँ एक डीजल बैटरी है। डीजल बैटरी आई हाँ। न्यू इट, अगर ये चीज बोलूंगा तो वो पूछेंगे। डिफरेंस डिफरेंस आता था, मैंने डिफरेंस बताया। उन्होंने दोनों सबमरीन्स का डिटेल पूछा, मैंने दोनों सबमरीन्स का डिटेल बताया। ओनली ही डिस्कस्ड about submarines for me like 15 minutes of the interview, and my interview also went 1 hour or 1 hour plus, I guess 1 hour 5 to 10 minutes. It was amongst the longest interview over And there. longest और yeah. सबमरीन्स के बारे में भी बहुत पहले से पढ़ा है मैंने, डॉक्यूमेंट्रीज। उन्होंने ये पूछा कि हाउ डू यू नो दिस थिंग अबाउट अ सबमरीन। आई सेड सर आई वॉच्ड दिस डॉक्यूमेंट्री ऑन यूट्यूब, और वो भी डिटेल में बता दी। सो अगर आप बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे आर्म्ड फोर्सेस के बारे में, अगर आपसे कोई पूछेगा, एयरफोर्स कैंडिडेट है, उनसे पूछा कि कौन कौन से एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर रहे हैं, आप अगर सिंपल नाम बोल दोगे कि रफाल ऑपरेट कर रहे हैं, सुखोई ऑपरेट कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर ये वाला वगैरह, बट अगर आप उनके साथ एक टेक्निकल टर्म जोड़ के बोलोगे, ओके, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, एलसीए तेजस ऑपरेट कर रहे हैं, आप ये चीजें इंक्लूड जब करते हो ना, वो सोचते हैं क्या इसको इसके बारे में पता है, और वो पूछेंगे। तो इस चीज का मुझे बहुत पहले से पता था कि इंटरव्यू तो जैसा मैं चाहूंगा जहां तक होगा अपन उसी डायरेक्शन में ले जाएंगे, एग्जैक्टली वैसा ही गया। और लास्ट में जो समवट इंटरव्यू मैंने हुआ, भी कुछ किया सिर्फ था।
सॉरी टू इंटरप्ट, ओके सर। मैंने भी कुछ ऐसे ही किया नो था। नो सो मैंने अपने पीए की फॉर्म में लिखा था हॉबीज में रीडिंग मिलिट्री हिस्ट्री, ठीक है, और सामने मेरे ग्रेट। एक फौजी बैठा हुआ है ऊपर से, कर्नल रैंक का। तो ही वाज लाइक कि अब मैं इसको ग्रिल करूंगा। तो एग्जैक्टली। उसने मेरे इतने सवाल पूछे, उसमें से पहले बुक्स पूछी जो मैंने पढ़ी थी, तो मैं क्योंकि लाइक वर्ल्ड वॉर से लेकर जो इंडियन कैंपेन है सब पढ़े मैंने। सो काफी मैं 2-3 साल इसमें लिटरली घुसा रहता था बुक्स में, काफी नर्ड बिग टाइम, ठीक है। सो उसने मुझसे इतने क्वेश्चन पूछे ना, फ्रॉम बैटल ऑफ न्यू चैपल टू बैटल ऑफ बल्ज टू केमकरन, असल उत्तर, सब कुछ जो भी उसके मन में आया उसने सब पूछा। एंड आई आंसर ऑल ऑफ देम। एक आध में नहीं आंसर कर पाया तो जो काफी टफ थे, लेकिन हाँ जनरली मैं काफी बात की। एंड में लाइक यू सेइंग सरप्राइज यार, तूने तो ऑलरेडी पार्ट डी करके एग्जाम होते तो उनकी ऑलरेडी तैयारी कर रखी है। और फिर हमने काफी बात की 62 वॉर के बारे में कि व्हाई वी फेल्ड। एंड वो सब चीजें इतनी इट वर्क रियली वर्क फॉर मी, बिकॉज वो सब पे 40 मिनट निकल गया इंटरव्यू। और मेरा इंटरव्यू उसके अलावा देखा जाए तो 15-17 मिनट चला होगा बस। सो दैट वाज लाइक रियली कूल फॉर मी एंड रियली वर्कड। लास्ट में इनफैक्ट आई रिमेम्बर माय इंटरव्यू ऑफिसर टेलिंग मी कि फ्रॉम माय साइड एवरीथिंग इज ओके, just prepare those questions which you're not able to answer. ओके And ओके। so I was like, okay, great, thanks. So मैं निकल गया वहां से। तो सही है। हाँ, मूव ऑन यार प्लीज। तू क्या बोल रहा था, बोलना हाँ, आगे। तो एक और चीज मैं ऐड करना चाह रहा था कि वैक्स के अलावा ऑनेस्टी कैरी करो। आप जितना ऑनेस्ट रहोगे ना चीजों में, मेरे ख्याल में बहुत अच्छा वर्क करेगा। और इंटरव्यूइंग ऑफिसर अगर आपको कहीं लग रहा है कि आपसे स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, ट्रस्ट मी, मेरे हिसाब से वो स्ट्रिक्ट सिर्फ आप पे प्रेशर बढ़ाने के लिए हो रहे हैं। क्योंकि यस आपके बिल्कुल, उनके लिए आप एक छोटे से बच्चे हो। बच्चे ठीक है, एग्रीड वो एग्रीड। आपसे एक्सपेक्ट ऐसा नहीं कर सकते कि यार इसको ये डिटेल पता होगा। तो अगर आप ऐसा कुछ नहीं जानते, बी ऑनेस्ट विद इट। उन्होंने मेरे से करंट अफेयर्स, अच्छा नेशनल अफेयर्स और इंटरनेशनल अफेयर्स पूछते हैं मोस्टली। इंटरनेशनल अफेयर्स में मैंने तीनों इंडियन नेवी से रिलेटेड कुछ बता दिया, और उन्होंने बोला कि अंश, इट्स नॉट कंपल्सरी दैट यू ओनली से अबाउट इंडियन नेवी, से समथिंग अबाउट एल्स। मैंने बोला सर, मैं अगर जो मेरे इंटरेस्ट के बाहर का है मैं डिटेल में पढ़ता नहीं। देन ही अगेन स्माइल्ड। फिर पूछा लेट्स टेल मी सम नेशनल न्यूज। और नेशनल न्यूज मैं लिटरली लिख के गया था, बट वहां पे ब्लैंक हो गया क्योंकि एक्चुअल में नहीं पढ़ा था। तो मैंने वहां पे भी उनको बोल दिया, सर आई डोंट रीड दिस करंट अफेयर्स। बोले यू मस्ट नो। मैं कहा सर एक्चुअली आई जस्ट गो थ्रू हेडलाइंस, एंड इफ इट्स आउट ऑफ माय इंटरेस्ट देन आई डोंट डिग इनटू द माइन्यूट डिटेल्स ऑफ दिस। तो ऐसा बोल दिया था। तो ही अगेन स्माइल्ड अ बिट कि यार ठीक है, अभी नहीं है इंटरेस्ट तो क्या कर सकते हैं। एंड द लास्ट पार्ट, अभी इंटरव्यू मेरा गया है ऑलमोस्ट फ्लॉलेस। अच्छा हाँ, सुना ये पार्ट सुना सबको। लास्ट में क्या हुआ, अब मेरे सामने बैठा कौन है पहले ये जान लो। मेरे सामने है एक कॉमोडोर, और नेवल सिलेक्शन बोर्ड विशाखापट्टनम के प्रेसिडेंट साहब है वो। ओके। ठीक है, कॉन्फ्रेंस में आपके बीच में बैठे होंगे वो सामने बैठे हैं। और वो मुझे पूछते हैं, सब मैंडेटरी पूछते हैं, अंश आई हैव आस्क्ड यू मेनी क्वेश्चंस, इज दैट एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क मी। यहाँ तक तो मैं कूल था, नहीं पूछता। उन्होंने टॉन्ट मारने के लिए क्या बोला, फिर और आर यू वेरी हंग्री एंड यू वांट टू गेट योर डिनर। तो मैंने बोला ये उकसा रहे हैं, तो मैं कहा अपॉर्चुनिटी का यूज करते हैं। मैंने सोचा क्या पूछे। मैं कहा सर डेफिनेटली इफ आई एम गेटिंग अ चांस टू आस्क यू समथिंग आई विल। देन आई सेड सर मेनी पीपल हैव देयर ओन रीजंस टू जॉइन आर्म्ड फोर्सेस, what was your own reason to join armed forces? And he acted like, I'm the interviewing officer here, Ansh, not you. You can't interview me. You can ask other questions about this board and anything. तो फिर मैंने बोला कि प्रेशर में नहीं आना, कुछ नहीं होगा. Then I said के no sir, it was definitely not meant to interview you. I hear many army veterans talking about their own stories. So if I could have known your reason, I would have got more inspiration from other personnel. Sorry if that offends you. Apologies. And then he again smiled और बोले कि नहीं, ये सबके अपने रीजन होते हैं, मेरा भी रहा होगा कुछ। यू मे टेक दिस योर डोजियर एंड यू मे लीव। एंड आई वाज लाइक चलो ये अपन ने कुछ उठपटांग करा है। वो शेरशाह में जैसे सर वो सोर्स पूछते हैं ना, सर आपकी इंटेल का सोर्स क्या था। मैंने बोला ऐसे उठपटांग काम करने वाले लोग हैं सही में।
बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने भी अच्छा, किया। कॉन्फ्रेंस का बता, कितनी कैसी थी कॉन्फ्रेंस? कॉन्फ्रेंस वाज वेरी स्मॉल। आई जस्ट वेंट इन। उन्होंने मुझसे मेरे नाम का मतलब पूछा, बोले टेल मी व्हाट इज मीनिंग ऑफ योर नेम। मैंने बोला अंश इज मींस दैट यू आर अ पार्ट ऑफ समथिंग। बोले व्हाट आर यू पार्ट ऑफ। तो मैं धीरे से स्माइल करा, क्योंकि मुझे पता था मेरा एसएसबी बहुत अच्छा गया। सर एज ऑफ नाउ आई वोंट से आई एम पार्ट ऑफ एनीथिंग, बट आई एम वेरी सून एक्सपेक्टिंग टू बी अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। You अरे want to be लड़के, you want छा गया। बोले you want to be a part of Indian Navy? मैं कहा certainly sir। बोले okay then बोलो कि SSB कैसा गया, और how did you felt about SSB and all। मैं कहा that sir I'm a kind of person that never stays satisfied with the performance। I believe that everything was more or less perfect, but there were few voids which I could have covered before coming। So tell me what were two voids that you could have covered। Because I could have practiced more WATs in psych, और मेरा वो सही में इतना अच्छा नहीं गया था, तो मैंने वहां पे बोल दिया। और बोले इंटरव्यू में वो मुझे एक कंसेप्ट के अराउंड थोड़ा सा ज्यादा घीस रहे थे कि सबमरीन जब नीचे जाती है तो इंजन बंद क्यों रखना पड़ता है। पहली चीज है तो ऑक्सीजन नहीं है, बट ही वाज लाइक कि यार वो तो चला सकते हैं ना कंप्रेस जैसे डीजल इंजन। आई केप्ट ऑन सेइंग वो वाइब्रेशंस होगी बाद में, बट वहां पे मैं अच्छे से मेंशन कर सकता था कि स्नॉटिंग प्रोसेस होती है, तो वो रिवाइज नहीं करा था। सर आई कुड हैव रिवाइज्ड वन मोर टॉपिक ड्यूरिंग माय इंटरव्यू। एवरीथिंग वाज रेस्ट, एवरीथिंग वाज गुड। फिर ओके, उन्होंने मुझसे सजेशन भी पूछा था, तो वहां पे भी मैंने सोचा कि यार अपन कुछ अगर फ्लॉ लग रहा है तो बता ही देते हैं। क्या तो बोला? टीए देने के लिए सर, टीए देने के लिए अभी भी वही सिस्टम है कि आप आपकी पासबुक लाओ, फिर किसी का नाम नहीं मिल रहा, ये मिल रहा। मैं कहा सर दिस इज अ ओल्ड प्रोसीजर, नाउ वी हैव यूपीआई आईडीज, सो इफ दैट्स पॉसिबल यू कैन ट्राई दैट एज वेल, तो कन्वीनियंट हो जाएगा। एंड ही वाज लाइक यार ये देखो बोर्ड वालों को भी सजेशन। हिज एक्सप्रेशन वाज विल श्योरली लुक टू इट। एंड आई वाज लाइक ठीक है, अगर उनके लिए कन्वीनियंस है तो बढ़िया, यस। नाइस यार, ग्रेट, मजा आ गया, गुड। थैंक यू सो मच अंश फॉर कमिंग ऑन आवर प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मजा मच आ गया, आई थिंक फॉर इनवाइटिंग मी ग्रेट सर। एक्सपीरियंस, एंड रियली सॉरी अगेन फॉर लेट रिप्लाइंग, बट नो जाने से पहले एक मैसेज जो तू हर एस्पिरेंट को देना चाहेगा हु इज प्रिपेयरिंग आउट देयर, बिकॉज इट टुक यू टाइम टू रीच टू योर गोल, डेफिनेटली right? It डेफिनेटली took your time, you took your time. So what is your last message to the aspirant out there who's preparing, उसका हो नहीं रहा है लेकिन वो कोशिश कर रहा है, so what's your message to him? देखो अगर इतनी कोशिश कर ही रहे हो तो सबसे पहले अपनी लाइफ में से स्ट्रेस सारा कट डाउन कर दो। बहुत सारे लोग कुछ बोलेंगे आपको कि यार ये ट्राई कर ले, डिफेंस नहीं है, ये नहीं है। एक पेपर लो, अपना बैकअप प्लान लिख दो, उस पेपर को फोल्ड करके किसी कोने ड्रॉर में ऐसे फंसा दो कि उसको ढूंढना ना पड़े। और सोने से पहले, उठने के बाद पहली चीज जो आपके दिमाग में आनी चाहिए कि यार कहाँ जाना है, खुद को उस जगह पे इमेजिन करो। और उसके बाद में सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, उठो, उस चीज पर रोज वर्क करते जाओ, और अच्छे टीचर्स से गाइडेंस लो, अच्छे लोगों से गाइडेंस लो, और सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट अच्छा रखो, और कीप डूइंग योर हार्ड वर्क, put in consistency, and you'll surely succeed everyone। All the best। Thank you so much for coming on our platform. If you like this video, please like, share and subscribe, and share it with your friends को viral करो। और also all the money which is generated through this channel goes to भारत की वीर फाउंडेशन। एंड हम एक इसमें चेंज करने वाले हैं अगले महीने से कि हम उसका 50-50 दो हिस्सा करेंगे। एक हिस्सा भारत की वीर फाउंडेशन में जाएगा, दूसरा इंडियन आर्मी बैटल कैजुअलिटी फंड में जाएगा, जो भी अभी बना है। सो टेक केयर, एंड अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, खुश रहो, और गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स का भी ध्यान रखो। सो ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। Thank you Ansh for coming on our platform. All the best No, sir, for your tenure at thank INA. ठीक है, 4 years यूं निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, you। चलो, Hope so। टेक केयर।